हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नाश्ते में मम्मी ने पराठे बनवाए थे। तो ये रहे पराठे। पराठे तो मेरे मतलब इतने फेवरेट नहीं है, बट मम्मी को तो काफ़ी पसंद है। और कभी कहीं जाना हो या कोई काम हो, पराठे और मिर्ची बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो आज पराठे नमकीन के साथ खाए थे, क्योंकि मैं चाट नहीं खा सकता। फिर मम्मी ने ये मालाएँ, जो आर्टिफ़िशियल माला है और ये डेकोरेशन का सामान, मम्मी ने सब ऊपर से निकलवा लिया था, ऊपर की अलमारियों से। ये मम्मी ने डोर पे लटकाए थे। मैं आपको दिखाऊँगा बाद में जब हम तो थोड़ी देर बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। मम्मी लाइटें लगवा रही थी, तो मम्मी ने बोला कि चल ऊपर घूम लेना। और मैं मम्मी के लिए चेयर ले आया था। ये मम्मी इस पे बैठ गई थी, थक जाती मम्मी। और फिर बाद में मैंने भी लाइट्स लगवाई थी, जिसमें मुझे देखो गाइस, मम्मी घुमाने के हिसाब से बुला के लाई थी। ये नहीं काम अब करा वो रही है। गाय से भाई छोड़ जा, छोड़ दी ना, बोलती हुई ले जा, देख सकते हो मेरा मस्ती मारना। फिर मुझे डांट पड़ रही थी। फिर मम्मी ये लाइट लगवा रही थी, तो ये दीदी नीचे से उन्हें बांध रही थी इस तरह से। हम ऐसे ही बांध के लगाते हैं, हम ही लोग लगा लेते लाइट, किसी को लगाने की। वो हमें 1 घंटा के करीब लगा था। और ये मैं छाया में खड़ा हो गया था, क्योंकि धूप बहुत तेज थी, बहुत ही ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था कि मई जून का महीना चल रहा हो, और जबकि अक्टूबर चल रहा है। और शाम को तो इतनी सर्दी रहती है कि भयंकर वाली। ये देखो, ये हमारे सामने पार्क है, कितना सुंदर दिख रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है ये। फिर मैं नीचे आ गया था। मम्मी ने बोला कि ये प्लग पकड़ लेना, नीचे लगा देना। बोला ठीक है। नीचे खड़ा हो गया था। तो फिर ये मैं नीचे खड़ा हुआ था। मम्मी ने बोला, तभी मैंने प्लग लगाया था। देख सकते हो, ये प्लग लगा लिया था। ये मम्मी ने डोर पे लगवा दिए, जो मैंने आपको माला दिखाई थी ना, वो माला और गेट डेकोरेशन, ये जो झालर लगाते गेट पे, वो। तो आप कमेंट में बताना कैसी लगी आपको। मम्मी ने खाने में तो कढ़ी और रोटी बनवा रखी थी, तो मैंने वही खाया था। चावल नहीं खाई, क्योंकि गला खराब है। शाम को हम लोग मार्केट गए थे। मार्केट तो क्या, हम पंप पे गए थे सामान देने। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिए मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से दिए ले लिए थे। 10 के 11 या 10 के 10 मिल रहे थे, तो ऐसे ले लिए थे। ये गुमानपुरा में हमें कुछ सामान लेना था, तो हम वहाँ चले गए थे। वो कितना बढ़िया सज रखा है गुमानपुरा। और दिवाली तक तो ये और डेकोरेशन कर देंगे। और हर दुकान पे सेल, हर दुकान पे अच्छा अच्छा सामान। गला खराब है, तो मेरी आवाज धीमी हो गई है, और कुछ नहीं है। ये जोधपुर स्वीट्स वाला, कितनी मस्त डेकोरेशन कर रखे भाई इसने, बहुत ही। फिर हम ये शॉप पे आ गए थे। ये जोधपुर स्वीट्स के बिल्कुल अपोजिट में ही थी। ये मुझे इसका नाम नहीं दिख रहा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस शॉप का नेम क्या है। तो यहाँ से हमने सामान लिया था, कुछ तो डेकोरेशन का, माला, रंगोली और दिए और लाइट्स वगैरह, कुछ कुछ तो सामान लिया था थोड़ा बहुत। तो वो सब तो मैं आपको दिवाली वाले दिन ही दिखाऊंगा, जब मैं डेकोरेशन करूंगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, और सामान काफी अच्छा पड़ा था। ज़्यादा रेट भी नहीं लगाए इन्होंने, बहुत कम कम रेट थी सारी चीज़ों की। बस एक लाइट है, उनकी थोड़ी सी ज़्यादा रेट थी, जो हमने कम करवा ली। तो ये देख लो, कितने मम्मी ये कुछ तो देख रही थी, मुझे पता नहीं है। दिवाली वाले दिन ही पता लगा है कि अब ये चीज़ क्या है, तो देखी मैंने पहली बार है। मोस्टली तो हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, पापा को टाइम नहीं मिलता है ऑफिस से, तो इसलिए मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं है। तो आप बताना। और ये डेकोरेशन के लिए और भी चीज़ें देखी थी हमने। इस शॉप पे जा सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी रेट थी, तो जा सकते हो। जो मैं आपसे बोल रहा था ना, ये थी वो लाइट्स, जो कि काफ़ी कॉस्टली थी। मतलब काफ़ी नहीं, बस थोड़ी बहुत कॉस्टली थी। जिस हिसाब से ये है, उसके हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन ये सुंदर थी देखने में। तो मैं इनको तो ले ही आया। मम्मी को जैसे तैसे मना के, मम्मी मम्मी प्लीज ले लो। ये वाटर सेंसर वाली लाइट्स है, ये मेरे पास में पिछली साल थी, मतलब अभी भी रखी हुई है। मैंने यूज मतलब एक ही बार यूज करी है, तो रखी हुई है। ये शायद से 500 500 का था, वो 450 में दे थे, हमने 400 में लेना, मैं लिया तो था। अलग तरह से जलाना चाह रहा तो हमारी शॉपिंग हो गई। फिर उसके बाद में हम लोग गए थे पंप पे। और ये देखो, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, मैंने पहली बार देखी है। अभी थोड़ा सा मतलब नाइट का टाइम है, तो थोड़ी सी कम थी सेल। और ये हम लोग लाइट्स देने गए हुए थे और सामान देने, तो हम लोग वहीं थे।
फिर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, आधा 1 घंटा ही रुके होंगे। फिर हम वापस जा रहे थे और मैंने लाइट्स आपको शायद से दिखाई नहीं। वही वो ब्लैक वाली जो हमने घर पे लगाई है ना, वो 2-3 मँगा ली थी, तो वही 2 देख के आए थे हम। वही थैले में रख के दे आए हम लोग। मेरी मम्मी पीछे से आ रही थी, मम्मी ने बोला कि रुक जा, चलती जा रही। मम्मी को सीढ़ी उतरने में दिक्कत होती है तो इसलिए, और तो कुछ नहीं। फिर कल जब हमारी पब पे लाइट लग जाएगी तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। वैसे तो कैमरे हैं मेरे पास में। ये रही हमारे पब पे क्या हुआ इतना बड़ा। सॉरी इसमें आवाज आई नहीं क्योंकि ये मैंने इसमें अपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर रखे थे। तो यार हम लोग घर जा रहे थे, आंटी नहीं आई थी। आंटी ने इस महीने त्योहार के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही छुट्टियां कर ली है। तो मम्मी ने बोला कि एक सब्जी ले लो बड़ी बनाई, मेरे को घर जाके रोटी बनाने पड़ेंगे। तो पापा वो लेने चले। तो पापा कढ़ाई पनीर लेने चले गए थे, फिर हम लोग वेट करने गए थे। तो फिर हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे और आज मेले का लास्ट डे था और हमें ये पता ही नहीं था कि यहाँ आतिशबाजी का शो, मतलब वो ड्रोन शो भी है। उस चक्कर में 132वें मेले में सिर्फ भीड़ है, ना तो भूत बंगले में भूत है, जलपरी में एक जलपरी है, एक ही है और मेले में सिवाय भीड़ के कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग पागल हो रहे हैं, उनके साथ हम भी पागल हो गए थे। आपने देखा होगा हमारा मेरे ब्लॉग। साथ धोखा हुआ है, धोखा। 132वां मेला मैं है, मेला जरूर देखिए मैं और मेले देखते रहिए। मेरे साथ धोखा हुआ। मैं मेला गया था झूला झूलने, ये लोग खिला पिला के चटापटा खिला के मुझे वापस ले झूला झूलने के लिए हमारी फ्रेंड आई नहीं, 1 घंटे वेट करने के बाद भी। आए। मतलब प्लानिंग नहीं थी, लेकिन पता लगा था कि वो आने वाली है, लेकिन वो आई नहीं और मेरे साथ प्लान धोखा चौपट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर ये प्लान होगा तो मतलब देखते हैं। हमें तो ये पता भी नहीं था कि आज ड्रोन शो भी है क्योंकि लास्ट डे है। तो पापा जहाँ पे सब्जी लेने गए, पापा ने वहां पे देखा कि ये ड्रोन शो से ये इतना अच्छा अच्छा बन रहा था ड्रोन से। तो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैप था, सोल्जर बनाए थे, रावण बनाया था, ये हमला करने का बनाया है, एक लड़की को फ्लैग लेते हुए बनाया था। काफी सुंदर सुंदर था यार। और ये देखो सोल्जर को भी बनाया है इन्होंने, फाइटर। ये इतनी सारी चीजें बनाई थी इन्होंने, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब कैमरे से देखने में इतना अच्छा लग रहा था तो रियल में देखने में तो कैसा ही लग रहा होगा। आप कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। और ये देखो, ये वहां पे मेले के पास की भीड़, आज लास्ट डे है फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है, बताओ। और नहीं होता आज लास्ट डे तो क्या होता आज, भगवान ही जाने। इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़, 1 घंटा तो गाड़ी को निकलने में लग गया वहां से। और ये कुछ मालाएं मम्मी ने निकलवा के रख ली थी कि आज डेकोरेशन कर लेंगे। और मैं कुछ मंदिर पे भी डेकोरेशन कर लूंगा। और ये रंगोलियां मैंने पिछले लास्ट ईयर मंगाई थी वो। और ये और ये दिए वाली लाइट्स और ये जो हम आज दिए लाए हैं वो सब। देखो, आज हम लोग पंप पे गए और फिर आंटी ने छुट्टी कर ली, आंटी खाना बनाने नहीं आई। तो हम सब्जी ले आए, बटर पनीर की पनीर कढ़ाई पनीर की सब्जी ले आए। तो इसको हम खाते हैं। देखो, मैंने बोला था ना कि हम अभी खाना खाएंगे, खाना तो खाएंगे लेकिन उससे पहले आ, एक चीज मैंडेटरी है, वो है चाय। कहीं से आओ तो चाय, कहीं जाओ उससे पहले चाय, कहीं जाने से आने के बाद चाय, कुछ खाना हो तो चाय, कुछ नहीं खाया हो तो चाय। मतलब चाय के दीवाने हैं इंडियंस। उसमें एक मेरी फैमिली भी आती है, मम्मी पापा, जिसमें पापा सबसे ज्यादा चाय के दीवाने। तो जैसे मैंने कहा था, चाय, ये नहीं, मैं भी चाय पी रहा हूँ, मैं भी कम भी हूँ, चाय एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन चाय पी तो सकते हैं आप। तो अभी तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है जोर से। और हम रोटी नहीं लाए वहां से, तो रोटी बनाने आया हूँ मैं मेरे लिए। मम्मी बनाएगी बाद में, लेकिन इतना सब्र कहाँ होता है। इतना समय नहीं है मेरे में, तो मैं इसलिए आ गया। ये मत सोचना मम्मी नहीं बनाती, मम्मी बनाती है।
मम्मी को पता लग जाएगा ना तो मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। मम्मी कहेगी और यार ये क्यों बनाती है, मैं बना लेती। लेकिन अभी क्या है, मुझे भूख जोर से ही लग रही है तो मैं चाय पी के सीधा खाना खा लूंगा। ठीक है, देखते जाओ मेरी रोटी। ऐसे मैं अभी थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ। 1-2 महीने से आंटी हमारी कुछ ज्यादा छुट्टी कर रही है, जब से मैंने ब्लॉग डालना शुरू किया है तो बस रोटी बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है। देखो बना तो मैं ये रोटी बनाने लग गया था चाय पीते पीते ही, क्योंकि मैं तो चाय को थोड़ा सा ठंडा करके ही पीता हूँ। तो इसलिए मम्मी ने बोला था कि मैं चाय पी के रोटी बना दूंगी, रुक जा थोड़ी देर। बट भूख इतनी जोर से लगी थी, 10:30 बज चुके थे तो मुझे तो भूख बहुत ही भयंकर तेज लगने लग गई। तो मैं रोटी मेरे लिए खुद ही बना रहा था। रोटी खुद के लिए बनाई थी। पहली वाली में तो नक्शा बन गया है, देख सकते हो। दूसरी वाली रोटी थोड़ी सी ठीक ठाक बनी थी, वो बनी थी परफेक्ट सेकंड। देखना वो मैंने बनाई है। दूसरी वाली भी बना ली थी। और मैं बकर बकर बहुत करता हूँ। ये देखो, ये मेरी दूसरी वाली भी सिक गई थी रोटी, और बढ़िया मस्त दिख रही थी यार। तो और बताना आप लोग कमेंट्स में कैसी लगी आपको रोटी। और ये मैंने इसको हटा के इसको सेक लिया था भाई, ये वाली नहीं फूली। तो दूसरी पहले वाली तो फूल गई थी बड़ी अच्छी तरीके से, ये कैमरे के सामने नहीं फूली। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।